जय निषाद दोस्तों, मैंने आपको इस चैनल पर बहुत सारे निषाद समाज के राजा महाराजाओं के और सम्राट और वीर पुरुषों के बारे में कई प्रकार के इतिहास बताए हैं, पर उसमें से मैंने कोई टॉपिक ऐसा है जिसको मैंने अधूरा छोड़ दिया था। यानी कि कुछ बातें उसके बारे में बताई थी और कुछ बातें मैंने बोला था आपको कि आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इसी में से एक टॉपिक था सम्राट केतुमान पर। दोस्तों, निषाद समाज के सबसे महान और वीर पूर्वजों में से एक हमारे सम्राट केतुमान थे। दोस्तों, बहुत निषाद तो ऐसे हैं जो कि इनका नाम तक नहीं सुनते हैं। दोस्तों, आपने एकलव्य का नाम सुना है? एकलव्य के जो पुत्र थे उनका नाम था केतुमान। एकलव्य और माता सुनीता के पुत्र हुए केतुमान। दोस्तों, एकलव्य की मित्रता जरासंध से था और जरासंध की शत्रुता श्री कृष्ण से। इसलिए मित्र के पक्ष में युद्ध करते करते एकलव्य ने कई बार श्री कृष्ण के नगरी पर हमला भी बोला और कई बार उनके सैनिकों को हराया भी। एक बार तो ऐसा हुआ कि बहुत भयानक युद्ध में उन्होंने शेषनाग के अवतार यानी कि बलराम जी को भी युद्ध में परास्त कर दिया। उसके बाद सारी यादव सेना, यदुवंशी क्षत्रियों की सेना वापस अपने राजमहल की तरफ लौटने लगी युद्ध में परास्त होकर। जब श्री कृष्ण किसी दूसरे राज्य से आ रहे थे तब उन्होंने देखा कि पूरी यादव सेना वापस लौट रही है, तो उनको ये बात देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने ये भी देखा कि एकलव्य केवल और केवल 4 उंगलियों के सहारे इतने बड़े विशाल यादव सेना का सफाया कर रहे हैं और यहाँ तक कि शेषनाग के अवतार बलराम जी को भी उन्होंने युद्ध में परास्त कर दिया था। इस चीज़ को देखने के बाद श्री कृष्ण को भविष्य की चिंता होने लगी। भविष्य की चिंता यानी महाभारत की चिंता। उन्होंने देखा कि अगर एकलव्य आज अकेले इतने विशाल सेना पर और इतने महान वीर पुरुष पर भारी पड़ रहा है, तो अगर यह महाभारत तक रुक गया तो यह जिस भी पक्ष से युद्ध करेगा वह पक्ष का जीतना बिल्कुल क्लियर है, चाहे मैं उस पक्ष में हूँ या ना हूँ। क्योंकि एकलव्य का तुलना उनके गुरु जो थे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का तुलना एक बार अपने गुरु परशुराम से किया था। उस वीर महान धनुधर का तुलना, जिसका तुलना परशुराम यानी भगवान परशुराम से होता है, तो समझिए कि उसको हराने वाला केवल और केवल भगवान ही हो सकते हैं। द्रोणाचार्य ने खुद से तुलना ना करके उनका तुलना अपने गुरु परशुराम से किया था। यही चिंता श्री कृष्ण को सताने लगी। खुद युद्ध में कूद पड़े और उसके बाद युद्ध बहुत भयानक हुआ। कई दिनों तक युद्ध चला और उस युद्ध में आखिरकार श्री कृष्ण को अपने सबसे महत्वपूर्ण जो अस्त्र था यानी कि सुदर्शन चक्र, उससे एकलव्य का वध करना पड़ा। इस प्रकार एकलव्य वीरगति को प्राप्त हुए। पर बात यहीं से स्टार्ट होती है हमारे सम्राट की। जब एकलव्य वीरगति को प्राप्त हुए तो निषाद साम्राज्य के सम्राट केतुमान बने, जो कि एकलव्य के एकमात्र पुत्र थे। केतुमान जब सम्राट बने तो उसके बाद उन्होंने विस्तारवादी सोच के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई आस पड़ोस के मित्र राज्यों से मित्रता भी बनाई। इसमें से एक था कलिंग। दोस्तों, कलिंग के साथ एकलव्य के पुत्र सम्राट केतुमान का मित्रता तथा वैवाहिक संबंध था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो दुर्योधन आस पड़ोस के सभी क्षत्रिय राज्य में सहायता मांगने गए
कि कौन सा राज्य उनके तरफ से युद्ध करेगा और कौन सा राज्य उनके खिलाफ। इसी क्रम में वह निषाद साम्राज्य के सम्राट केतुमान के पास भी गए। निषाद साम्राज्य के सम्राट केतुमान ने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए राजी हो गए। वह इसलिए राजी हुए कि उनके जो संबंधी थे कलिंग सम्राट, वो भी दुर्योधन के पक्ष से ही युद्ध करने वाले थे। मित्र का मित्र मित्र हो गया, इसलिए उन्होंने दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करने का निर्णय लिया। महाभारत युद्ध में केतुमान ने दुर्योधन के पक्ष से युद्ध किया और पांडवों के में श्रेष्ठ जो कुंती पुत्र भीम थे, उनके से उनका युद्ध हुआ। उससे पहले उन्होंने कई राजा महाराजाओं के साथ महाभारत के युद्ध में युद्ध किया सम्राट केतुमान ने, और कई हजार सैनिकों का वध उन्होंने अकेले किया। जब उनका युद्ध भीम से हुआ तो वह युद्ध कई दिनों तक चला। उस युद्ध में केतुमान का वध भीम के हाथों हुआ और हमारे वीर पूर्वज सम्राट केतुमान वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज एकलव्य को जितना हमारे निषाद समाज के लोग जानते हैं, उतना केतुमान को नहीं जानते हैं। दोस्तों, केतुमान जी को हम लोग उतना ही याद करें, उतना ही सम्मान दें, उतना ही उनको माने जितना कि हम एकलव्य को मानते हैं। हम तो चाहते हैं कि एकलव्य से ज़्यादा हमारे वीर सम्राट केतुमान जी को याद किया जाए। उनको एक तरह से हमारे निषाद समाज के लोग भूल चुके हैं अपने पूर्वज को। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि निषाद समाज के जितने भी लोग हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आस पड़ोस में शेयर करें, निषाद वंश के सभी उपजातियों में शेयर करें, जिससे केतुमान को जितना हो सके उतना ज़्यादा लोग जान सके, उतना ज़्यादा लोग याद कर सके और उतना ज़्यादा लोग मान सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही निषाद समाज से रिलेटेड हर एक प्रकार की हिस्ट्री वाली वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।